सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं दर्शन कुमार, प्रेसिडेंट ठाकुर साहब बनी बोल रहा हूँ। कल जो मसला हुआ था, लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, पीडीडी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और हमने प्रोटेस्ट थी नॉन पॉलिटिकल बेस पे की गई वो, लेकिन बीच में पॉलिटिकल लोग भी आ गए, तो उनके बीच में से ये काजल राजपूत भी वहाँ आ गई। तो अपने राइट का इस्तेमाल करते हुए उसने भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए। जब एक्सप्रेस किए तो कुछ लोगों को वो ठीक नहीं लगा, कुछ लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, तो वो आगे आ गए। वो शायद वो इसलिए आए कि उनके दिमाग में वो मणिपुर वाला सीन नज़र आया हो, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए वो आगे और धक्का मुक्की शुरू कर दी। तो ये इसके लिए ठाकुर सभा कंडेम करती है। इस ऐसे लोगों की हम बेइज्जती करते हैं, मजम्मत करते हैं। तो इस किस्म की हरकत एक बेटी के साथ की जाए, ये हिंदुस्तान की बेटी है, ये जम्मू कश्मीर यूटी की बेटी है, ये बनी की बेटी है, ये राजपूत खानदान के घर की बेटी है, इसकी इज्जत के साथ हाथ लगाना कहाँ की इंसानियत है? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरह से सीता माँ का हरण किया जा रहा था, तो जटायु जी वहां उसके बचाव के लिए आगे आए थे। मैं इस 65 साल की उम्र में इस किस्म की, चाहे वो किसी की बेटी हो, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, मुस्लिम की बेटी हो, किसी जाति की बेटी हो, किसी भी धर्म की बेटी हो, उसकी रक्षा करने के लिए ठाकुर साहब आगे है। ये पिछले कल इंसिडेंट हुआ ना, ये तो काबिल मजम्मत है। किसी एक ऐसी बात करते हैं ये कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सिर्फ कंडेम करना है कि प्राइस हाइक, ये जो प्राइस हाइक है या फेयर हाइक है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके खिलाफ बोल रहा है। और जब सभी को बुलाया गया वहाँ पे, सभी को साथ चलने के लिए कहा गया वहाँ पे, तो जब काजल भी अपने बीवी के साथ आगे चली तो उसके हाथ से ये क्या माइक को छीनने की कोशिश करना, ये सिविलाइज्ड लोगों का काम नहीं है। और जितनी भी इस घटना की क्या मजम्मत की जाए वो कम है। आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरह का काम नहीं होता है, लेकिन ये पार्टी, इनकी जहानत ही ऐसी है कि ये दूसरों पर गाल बांधने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो उसके भी हुए ना, ये मेरी बेटी समान है, तो वो अगर बीच में पुलिस इंटरवीन नहीं करे तो रिजल्ट क्या निकलता? रिजल्ट क्या होता? जो ऑन स्पॉट पुलिस है वो इंटरवीन करती है, रोकती है। अगर पुलिस नहीं रोकती है तो रिजल्ट क्या, नतीजा क्या निकलता? बेटी जैसा नतीजा निकलता वहां पे। ये तो सरासर गलत है ना। ये तो अब त्रोड़ मरोड़ कर जो इंसिडेंट है, तो ये हो गई घटना जो हुई, उसको त्रोड़ मरोड़ के पेश करेंगे जी। अगर ये मान लिया कि ये उसकी बेटी है, तो पिछले कल का FIR लाज हुआ है, इस वक्त तक उसने माफी क्यों नहीं मांगी? आपके सामने आ जाता, मीडिया के सामने आता है, वो कहता है कि ये गलत किया है मैंने, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, बात खत्म हो जाती। हम कहते हैं कि अंडर रूल्स, अंडर लॉ जैसा भी बनता है, पुलिस शुड टेक द एक्शन, पुलिस शुड टेक द एक्शन। और उन्होंने माना है, मैंने कहा है, अंदर भी कहा है मैंने कि व्हेन द ऑन स्पॉट पुलिस इज इंटरवीनिंग द इंसिडेंट, प्रूविंग द स्कफल इज देयर, इफ स्कफल इज देयर देन ही इज पुनिशेबल, पुनिशेबल इज देयर, देन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ एंड कोर्ट विल प्रूव दिस मिसहैप। ये जो मामला कल का हुआ है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने भी ये किया है वो बुजुर्ग आदमी, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा उनको करना शोभा नहीं देता। अगर वो कहते हैं कि मेरी बेटी जैसी है, तो कल का ये वाकया हुआ है, इस वक्त तक अपनी बेटी को मना लिया होता तो हमें ये सड़कों पे ना आना पड़ता। तो SHO साहब ने हमें एश्योर किया है, वो छानबीन कर रहे हैं, और हमने उनको टाइम दिया है 1 दिन का। 1 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम दोबारा इस बात को सड़कों पर लाएंगे और इसका जो पूरे जस्टिस की मांग करेंगे। हम पूरी गवर्नमेंट को ये बता देना चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका ये मतलब नहीं है जो आप ये सिर्फ खोखले नारे और मौके पर जो है आप ये खुद हाथापाई करने पे आमादा होते हो, ये कोई सिविलाइज्ड लोगों की बात नहीं है। तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो SHO साहब ने हमें एश्योरेंस दी है वो उस पर खरा उतरेंगे और पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे।
की एप्लीकेशन जो है SHO साहब को दी है, लेकिन अभी तक ना ही तो वो इंसान अरेस्ट हुआ है, ना तो उनसे पूछताछ की गई है। SHO साहब का यही कहना है कि हम छानबीन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता किस बात की वो छानबीन कर रहे हैं। इवन अभी तक उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, जबकि वो अभी तक नहीं हुआ है। पूरी वीडियो उनके सामने है, वो हमसे प्रूफ मांग रहे हैं कि आप वीडियो में हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है कि आप पे उसने हाथ लगाया है या नहीं। शायद अगर वो हाथ लगाते, जब चीजें तहस नहस होती, शायद उसके बाद ये वेट कर रहे थे कि उसके बाद ये एक्शन लेते। लेकिन मुझे तो इस चीज में बड़ी शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर पुलिस खुद वहां पर मौजूद थी, उसके बावजूद भी वो प्रूफ मांग रहे हैं, जबकि पूरी पब्लिक यहाँ पर साथ में आई है, आई विटनेस बनकर आई है। अब ये कह रहे हैं कि हम उनके बयान लेंगे, उसके बाद जो है हम एक्शन लेंगे। शाम तक का टाइम उन्होंने मांगा है, देखते हैं अब शाम तक क्या करते हैं। अदरवाइज मैं इस मामले को यहाँ पर, अगर ये सोच रहे हैं कि ये मामला खत्म हो जाएगा या यहाँ पर रहेगा या ये छोटी बात है, तो इनके लिए ये छोटी बात होगी। इनके घरों में ये चीजें होती होंगी, ना तो हमारे यहाँ पर होती है, और ना मैं इस चीज को टॉलरेट करने वाली हूँ। ये सिर्फ मेरी एक की बात नहीं है, ये इंसिडेंट तो शायद सामने आ गया, वीडियोस बन गए, हजारों लोग वहां पर थे, इसीलिए शायद हाईलाइट हो गया। हजारों महिलाएं, हजारों औरतें इस तरह का जो अत्याचार है वो घरों में सहती होंगी। ऐसे लोग उन पे अत्याचार करते होंगे और वो बातें बाहर भी नहीं आती। और मैं नहीं चाहती कि ये मामला यहाँ पर दबे, मुझे कोई गाली दे, गलोच करे, कुछ भी, चाहे कितनी निंदा करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये आवाज अब इसलिए भी उठाना चाहती हूँ, उन औरतों के लिए, उन महिलाओं के लिए भी उठाना चाहती हूँ जो घर पे आज दबकर बैठी हैं, जो बोल नहीं सकती। शायद यही रीजन है क्योंकि पुलिस भी शायद कोऑपरेट नहीं करती होगी, उनसे भी शायद प्रूफ मांगे जाते होंगे। पुलिस को अभी तक खुद CCTV कैमरास चेक करने चाहिए थे। अगर हमारे पास वीडियोस आ गए, हर एक इंसान के पास ना जाने, 2-3 लाख लोगों ने अभी तक ये वीडियोस देख ली हैं, उनके पास जब सब लोग कह रहे हैं कि हाथापाई हुई है, धक्का मारा गया है, ये वेट कर रहे हैं। शायद SHO साहब मांग रहे हैं कि मुझे वो प्रूफ एक्चुअल चाहिए है, मुझे वो वीडियो चाहिए, वो भी मेरे पास है, मैंने उनको वो भी दिखाया था। अब कह रहे हैं हमें दे दो, शाम तक मैं बाकी के जो भी आई विटनेस है उनके बयान लिख के मैं एक्शन लूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है जम्मू कश्मीर पुलिस से, वहां पर भी मुझे बचाने में वही कामयाब रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे जस्टिस दिलाएंगे। और उन महिलाओं के प्रति भी मैं महिलाओं को इतना ही कहूंगी कि कभी भी चुप रहने की जरूरत नहीं है, चाहे किसी के साथ भी ऐसी हिंसा हो, चाहे घरेलू हिंसा हो या किसी के साथ बाहर भी ये हिंसा हो। जितना चुप रहोगे उतना दबाया जाओगे आप लोग, और चुप रहने की कोई बात नहीं है। आपने कोई गलत काम नहीं किया, अगर मैंने कुछ गलत किया या मैंने उनको तू करके भी बोला होगा तो मुझे सजा, और मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने उनको तू तक भी नहीं बोला। उन्होंने किस वजह से ये चीजें करने की कोशिश की। और यहाँ बनी के लोगों तो सर, मुझे तो वीडियो देख के बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। लोगों से सुना जाता था कि ऐसा होता है ये सब, लेकिन वीडियो देखने पे भी मजबूर किया गया। मैसेज मैंने पहले से सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, तो वीडियो तो आई पर मैंने हटा दी साइड से, मैंने देखी नहीं। जब सुना कानों से फ़ोन पे फ़ोन आए तो ऐसे बात हुई है, मैंने पहले तो माना नहीं कि ऐसे नहीं हो सकता है। जब वीडियो आई देखा तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि आज अगर ये काजल जी, मैं ना किसी पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, वो जो MLA सर हैं वो हमारे घरोचार हैं, ये हमारे मतलब कि हम एक साथ, मतलब ये सीनियर थे, इनके साथ भी बॉन्डिंग अच्छी है, उनके साथ भी बॉन्डिंग अच्छी है। मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ और मैं इन सब बात, मैं तो सिर्फ यही बात सुन के आई कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लड़की हैं, अगर इस तरह से बूढ़े बुजुर्ग लोग, मतलब कि बड़े जोरों शोरों से मैम ये कहा जाता है कि बेटियां आज देश में सुरक्षित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, अगर बेटियों के अधिकारी को ही छीना जाए तो क्या समझते हैं, किस तरह देखते हैं? गलत बात है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। सब कुछ सुविधाएं, कहते हैं बनी में हर एक सुविधा है, पुलिस है, मतलब हमारे यहाँ के MLA भी ये हैं, मतलब कि सब ठीक है। जब ठीक है तो ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस नहीं होती। मैंने जब वीडियो देखी तो एक हाथ इस तरह से हो रहा है और दूसरे हाथ से मतलब माइक छीना जा रहा है, तो ये तो बहुत ही अजीब तरीके से एक ऐसी ही दुर्घटना मेरे साथ हुई थी। और जो SHO पहले थे, और मैं उस टाइम अपने घर में अकेली थी, और हमारे घर में अचानक से ऐसे ही मतलब फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से कुछ ऐसा हुआ था, और बंदा डायरेक्ट घर पे आया था, और उस इंसान को मैंने सिर्फ आके एप्लीकेशन मैंने पूरी नहीं लिखी थी, सिर्फ आके मैंने पुलिस में, मतलब कि वो उनका नाम था कुछ, वो मुस्लिम थे SHO सर, उनके बाद फिर दूसरे सरदार जी आए थे, तो उनसे पहले थे वो। जब मैं आई सिर्फ मैंने इतनी बात बोली, तो उनको यहाँ पे आके आधा दिन रखा, फिर वो रिलेटिव थे, और जब उनको अच्छे से मार पिटाई हुई तो फिर मैंने खुद उनको कहा कि अब इनको भाई छोड़ दो, इतना ही। और आज तक वो इंसान मेरे सामने नहीं आया। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सब धीरे धीरे बढ़ता जाए।
ये चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हम लड़कियों ने जीना है, होना है, हमारे परिवार भी हमें वैसे नहीं मिलते हैं। यहाँ तो ना तो ज़्यादा एजुकेशन है, ना इतने पढ़ते हैं ना लिखते हैं, 12-12 क्लास पढ़ ली या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर ली, वहाँ के घिसे पीटे मतलब घरों में रह के, और ये सब बातें हो रही हैं। अगर आज ये तो हम कहते हैं कि हमारी काजल जी ये बनी के हैं, ये मतलब बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, इनके साथ ही ये सब होने लगा, हम जैसों का क्या होगा।